वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि कल यानी कि 23 अक्टूबर को भाई डार्लिंग प्रभास की बर्थडे थी। और अगर लिटरली मैं बताऊं तो मैंने और आपने ऐसी बर्थडे आज से पहले नहीं देखी होगी किसी भी एक्टर की। मतलब कि गाइस आप सब जानते भी हैं कि कल सालार को लेकर क्या क्या हुआ। इसमें गाइस देखिए, कुछ जो मैं बोलूंगा ना दोष वो ऑफ कोर्स ऑडियंस का भी है, लेकिन ज्यादा मैं बोलूंगा दोष ऑफ कोर्स गाइस मेकर्स का है। यस, अब ये सारा सिनेरियो क्या हुआ कुछ लोगों को नहीं पता, मैं कंप्लीट बताता हूं, लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते भी हैं कि भाई इस टाइम डार्लिंग प्रभास के जितने भी फैंस हैं, मैं फैंस की बात कर रहा हूं, ओवरऑल नहीं भाई साहब, न्यूट्रल ऑडियंस की बात फिलहाल यहां पर नहीं हो रही। मैं बात कर रहा हूं भाई साहब डाई हार्ड फैंस की। और अब गाइस देखिए, ये जो न्यूट्रल ऑडियंस है, न्यूट्रल ऑडियंस से मुराद जो दूसरे एक्टर्स के जो फैंस हैं ना, उनको भी पता चल चुका है कि भाई डार्लिंग प्रभास के जो फैंस हैं ना, वो सालार को लेकर कितने सीरियस और कितने एक्साइटेड हुए पड़े हैं। मतलब कि वो भाई साहब कुछ भी करने के लिए तैयार है, इस पे मुझे कोई डाउट। कल का तो दिन देकर मुझे भाई साफ साफ क्लियर होगा कि भाई ये फैंस कुछ भी कर सकते हैं, फैन से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो गाइस देखिए, आप सबको पता भी ये न्यूज आई थी कि भाई सालार के 2 ट्रेलर हैं, एक ट्रेलर उनकी बर्थडे पर आएगा, दूसरा ट्रेलर बाद में आएगा। लेकिन हुआ क्या, अभी ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले न्यूज मिल गई कि भाई कोई वीडियो कंटेंट नहीं है सालार की बर्थडे पर। फैंस ने कहा ठीक है, नो इशू, चल जाएगा, पिछली बर्थडे भी हमने ऐसी गुजार दी, ये बर्थडे भी ऐसे ही गुजार दें। लेकिन सालार की रिलीज डेट बिल्कुल करीब है, बिल्कुल मतलब 2 महीने रहते हैं। अब कोर्स जितनी बड़ी ये फिल्म है उसके लिए 2 महीने भी कम है। तो उसके बाद एक नया पोस्टर बर्थडे पे तो मिलना चाहिए। अब ऑफ कोर्स सबको पता था कि भाई आएगा ही आएगा, पोस्टर आएगा ही आएगा। तो मेकर्स ने पोस्टर दिया रात के 12 बजे, जैसे ही बर्थडे स्टार्ट हुई पोस्टर भी ये वाला आया, जिसके बाद गाइस ऑडियंस निराश बहुत ज्यादा हुई, इस पे कोई डाउट। इवन के मैं खुद अब कल जब मेरी इसी टाइम ऑलमोस्ट वीडियो आई थी तो उसमें मैं भी बोल रहा था, मैंने कहा यार ये क्या है भाई, हम कितना वेट कर रहे थे और इन्होंने वही 3-4 पोस्टर पुराने उठा के उनका एक पोस्टर बना के हमको दे दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना भाई, वो हिस्ट्री में मैंने आज से पहले नहीं देखा। मतलब कि ऑलमोस्ट कम से कम 10 पिक्चर लीक्ड हुई थी कल सालार की। कितनी? 10 पिक्चर। अब मैं आपको डायरेक्टली यहां पर शेयर नहीं करूंगा और मैं ना बोलूंगा कि आप देखो। उसकी रीजन ये है कि अगर आप ये पिक्चर देखते हो ना तो आपकी हाइप तो भाई आसमानों पे चली जाएगी कि भाई ये फिल्म क्या तबाही लेवल बनने जा रही है। लेकिन कुछ चीजें ना वो स्पॉइल हो जाती है, फिर वो जब फिल्म देखते हैं तो उसके बीच में मजा नहीं रहता। तो दैट्स वाई मैं आपको बोलूंगा कि सालार से रिलेटेड आपको जो भी लीक चीज मिले उसको इग्नोर कर दो, उसको मत देखो। मतलब ये जो 10 पिक्चर मेरे पास आई या मैंने कहीं से देखी तो ये मैंने भी को इग्नोर कर दिया। एक पिक्चर जो आई थी जिसके बारे में कल मैंने ऑफ कोर्स बताया भी, वीडियो भी बनाई, मुझे लगा कि मे बी वो मेकर्स की तरफ से आई हो। ऑफ कोर्स मेकर्स की तरफ से भी समटाइम्स कुछ चीजें लीक करवाई जाती हैं, लेकिन कई बाद में पता चला कि वो भी लीक थी। अब हुआ क्या, सिर्फ 10 पिक्चर लीक नहीं हुई, 10 पिक्चर लीक हुई, एक आधी वीडियो लीक हुई, छोटा सा क्लिप था और उसी के साथ भाई 2 डायलॉग्स भी रिलीज लीक्ड आउट हो गए पृथ्वीराज चौकोमारन के। और वो जो 2 डायलॉग्स थे ना, उसमें से एक तो मेरे ख्याल में कन्नड़ा लैंग्वेज का था, वो तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा डायलॉग मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया और सुनकर मेरे एक दफा पसीने निकले, एक दफा मैं गूज बम्स आ गए वो सिर्फ लाइन पढ़कर। तो वो जब पृथ्वीराज चौकोमारन बोलेंगे तो क्या होने वाला है भाई, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। इतना नहीं गाइस, ये जो सारा मटेरियल है ना, ये हिस्ट्री में आज से पहले भाई साहब नहीं देखा गया। मतलब कि आज से पहले भी बड़ी बड़ी मूवीज की लीक आउट होती रहती है, लास्ट जवान थी उसकी लीक आउट होती थी एटसेट्रा, लेकिन इतनी बड़ी तबाही। तो ये क्या हुआ था, तो बस जब डिटेल्स निकाली गई तो डिटेल्स में यही पता चला कि डार्लिंग प्रभास के फैंस गुस्सा थे कि भाई साहब आप एक जस्ट न्यू पोस्टर तो दे देते, हम लोग बेसब्री के साथ वेट करें सालार का। स्पेशली देखिए, डार्लिंग प्रभास के जो फैंस है ना, वो भी डार्लिंग प्रभास की तरह समझिए घायल शेर की तरह पड़े हुए हैं इस टाइम। क्योंकि प्रभास को देखें, लास्ट उनकी 3 मूवीज उस लेवल की नहीं चल पाई। मतलब
बाहुबली 2 1800 करोड़, उसके बाद भाई आई साहू, इतनी अब देखिए ना इतने लेवल की नहीं चली, मतलब जो एक्सपेक्टेशन, देखिए सिंपल मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको आई थिंक सो जवान या लियो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो में भी बताया था, हर एक्टर का ना एक बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल होता है। जैसे बॉलीवुड की बात करूं तो आजकल नए नए लड़के आ रहे हैं, कार्तिक आर्यन ले लो या फिर गाइस वरुण धवन ले लो, ये ना 100 करोड़ 200 करोड़ वाले एक्टर हैं, मतलब कि नो डाउट मैं इनकी एक्टिंग पे बात नहीं कर रहा, मैं इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पोटेंशियल बता रहा हूं कि इनकी फिल्में 100 करोड़ 200 करोड़ कर जाए तो ऑडियंस समझती है कि ये बहुत बड़े स्टार हैं। अगर मैं शाहरुख खान पे आऊं तो शाहरुख खान का पोटेंशियल है 1000 करोड़ का, मतलब उनकी अभी जवान और पठान 1000 करोड़ कर चुकी है ना, अब नेक्स्ट जो भी फिल्म आई अगर वो लेट्स सपोज 1000 करोड़ से नीचे आती है ना, तो समझ लेना भले 1000 करोड़ से नीचे आके वो 700-800 करोड़ करती है तो वो बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन हम फैंस सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि शाहरुख खान का एक पोटेंशियल बन चुका होगा 1000 करोड़ का। इसी तरह भाई साहब जो अपने हैं डार्लिंग प्रभास, इनका पोटेंशियल 1500-2000 करोड़ का है, यस, लेकिन इनकी जो साहू आई, राधे श्याम आई, आदि पुरुष आई, ये मूवीज उस पोटेंशियल तक नहीं जा पाई। इवन कि मुझे साहू भी बहुत अच्छी लगी, मुझे राधे श्याम तो बहुत अच्छी लगी भाई, डार्लिंग प्रभास की डबिंग अच्छी थी हिंदी में भी, अब इतना ही होता है और क्या आप एक्सपेक्ट करते हो। एक बात करूं जनरल तो आदि पुरुष का थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन राधे श्याम मुझे अच्छी लगी, साहू अच्छी लगी, और मजे की बात यह है वो फ्लॉप भी किधर जाकर हुई जरा ये ऑडियंस नोट नहीं करती, मतलब कि न्यूट्रल ऑडियंस सिर्फ ये बोलती है कि डार्लिंग प्रभास की, राधे श्याम, साहू, आदि पुरुष ये फ्लॉप हुई हैं, लेकिन फ्लॉप भी कहां जाकर हुई हैं ये लोग नहीं समझते। आदि पुरुष की बात करूं तो अभी 2023 के अंदर जितनी भी बॉलीवुड मूवीज आ चुकी हैं, बिकॉज आदि पुरुष बॉलीवुड मूवी थी, तो 2023 के अंदर जवान आई, पठान आई, मतलब बड़ी बड़ी बॉलीवुड की मूवीज आई, लेकिन उसके बाद भी आदि पुरुष की डे 1 की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन सबसे ज्यादा है बॉलीवुड में। सो भाई साहब इस तरह साहू भी, मतलब साहू की भी जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो आई थिंक सो पुष्पा की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आसपास या उससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो फ्लॉप है। तो ये सिनेरियो समझ रहे हो कि ये जो डार्लिंग प्रभास है ना, इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है भाई साहब, ये एक मतलब पोटेंशियल 1000 करोड़ 1500 करोड़ 2000, जब इतना नहीं हो पाता तो हम कहते हैं फ्लॉप है। तो दैट्स वाई भाई साहब लास्ट 3 मूवीज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, तो मतलब प्रभास भी होंगे घायल शेर ही है कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, और जो उनके फैंस है वो भी भाई हमारे स्टार के साथ क्या हो रहा है। तो दैट्स वाई अभी वो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वो साफ बोलते हैं कि भाई हमें मटेरियल दो, हमें चाहिए, हमने देखना। और स्पेशली जब से ये पोस्टर आया है ना, इस पोस्टर के बाद तो एक अलग ही हल्ला गुल्ला मचा हुआ है कि भाई ये क्या तबाही बना रहे हैं चीज। तो आजकल बर्थडे पर एक पोस्टर आ जाता तो ये सारी चीजें लीक्ड आउट ना होती भाई साहब। तो एट द एंड मैं तो भाई साहब सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि भाई मेकर्स को भी अब आई थिंक सो समझ लेना चाहिए कि डार्लिंग के फैंस के लिए सालार कितनी बड़ी फिल्म है। और अगर पर्सनली मुझसे भी पूछा जाए तो मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई डार्लिंग के लिए और डार्लिंग के करियर के लिए, उनके फैंस के लिए सालार से बड़ी कोई फिल्म नहीं है। देखिए अगर गाइस सालार हिट हो जाती है ना, मतलब हिट से बुरा 1000 करोड़ प्लस, यार देखिए 1000 करोड़ कैसे होगा, जस्ट सालार के हमें ये रिव्यूज चाहिए भाई, दिस इज आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल, बस हमें ये वर्ड चाहिए। अगर ये रिव्यू में आ जाते हैं ना तो भाई इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने की कोई लिमिट नहीं है। मैंने छोटे मोटे आपको स्टार बताए, यानी कि उनकी 100 करोड़ 200 करोड़, शाहरुख खान का बताया, आपको पता है वो शाहरुख खान भी 2000 करोड़ वाले एक्टर हैं अगर उनको साउथ से भी प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले, लेकिन सिर्फ हिंदी से रिस्पॉन्स मिलता तो उनका पोटेंशियल 1000 करोड़ तक है। लेकिन इस बंदे का अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ये हिंदी में भी तबाही मचा सकता है, साउथ में भी मचा सकता है, ओवरसीज में भी मचा सकता है, जस्ट एक चीज के रिव्यूज पॉजिटिव हो। सो अब इस चीज को लेकर मुझे लगता है मेकर्स को समझ जाना चाहिए कि भाई सालार को लेकर ऑडियंस, जितना आप मेकर सीरियस है ना उतना ऑडियंस भी सीरियस है। सो भाई बहुत बड़ी ये फिल्म है। सो अब रिक्वेस्ट तो मैं यही करूंगा फैन से भी कि भाई ऐसी चीजें फिलहाल लीक ना करो, मेजर चीजें आप लोग लीक कर रहे हो, मैं उनके बारे में बात भी नहीं करूंगा क्योंकि स्पॉइल बात करूंगा तो स्पॉइल हो जाएगा, तो जब आप देखोगे तो क्या होगा। तो खैर दोस्तों ये थिएटर्स में देखने वाली चीजें आपको मजा आएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।